अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, हाई स्कूल का एग्जाम मैंने दे दिया, सर मैंने इंटर का एग्जाम दे दिया, सर अब क्या करें, सर अब आगे क्या करें, सर हाई स्कूल का एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया हुआ और मेरे बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद है और मैंने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे किए। सर इन एग्जाम हाई स्कूल इंटर एग्जाम देने के साथ साथ अब मेरी अच्छा और अच्छी कमांड बन गई है, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में सर। लेकिन सर अब इन एग्जाम के बाद क्या करें? कैसे छोटे छोटे काम से, कैसे छोटे छोटे काम से और कैसे कैसे छोटे छोटे एक्टिविटी से आज लोग बिल गेट्स बन के बैठे हैं, आज लोग जो है धीरू भाई अंबानी की तरह मुकेश अंबानी बन के बैठे हैं। कैसे? और कैसे आप पढ़ाई के थ्रू एक बड़े आदमी बनने का सफर तय करेंगे? आज मैं आपको ये सभी चीजें इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने अगर 10th और इंटर का एग्जाम दे दिए हैं और आप अब किस फील्ड में जाएं। बहुत सारे लोग 10th के बाद अपना फील्ड चेंज कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ी फील्ड आपकी आईटीआई, पॉलिटेक्निक या ऐसा डिप्लोमा जो 10th के बाद होता हो। इंटर के बाद बच्चे कई बार भटक जाया करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। वो आईआईटी में जेई एडवांस मेन दे कर पेपर, कोई बीटेक कॉलेज ले या डॉक्टरी की पढ़ाई करें या किसी अन्य क्षेत्र में जाए। इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह का स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है अब वो करे तो क्या करे, कैसे अपने फील्ड को बदले या कैसे अपने फील्ड को चुने। हाई स्कूल का एग्जाम आपका हो चुका है, इंटर का एग्जाम आपका हो चुका है, अब आप घर पे बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं। अब दोस्तों के बीच में आपका माहौल बन रहा है कि आओ दिल्ली घुमाते हैं, आओ मथुरा घुमाते हैं। नहीं, ये आपका समय बहुत ही क्रूसियल है। अगर आपने इंटर का एग्जाम दिया है तो मान लीजिए आपके आने वाला समय आपको एक नई तरक्की दे सकता है। लेकिन अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है तो आपके हो सकता है आप इसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें या आप इसके साथ ओ लेवल का कोर्स या किसी कंप्यूटर कोर्स में ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लड़के बीए, बीएससी, बीकॉम करने लगते हैं, बहुत सारे लड़के बीटेक करने चले जाएंगे, बहुत सारे लड़के पॉलिटेक्निक करने चले जाएंगे। लेकिन इतना सारा हमारे पास मटेरियल है कि हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड तक का बच्चा नहीं समझ पाता। वो इस एज पे है, इस एज में चल रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा है उसको कि वो किस फील्ड को चुने। हम बहुत सारा यूट्यूब देखा करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में बताया करते हैं कि इंटर के बाद आप कर लीजिए आईआईटीएन, बन जाइए आईआईटीएन, बन जाइए डॉक्टर, बन जाइए इंजीनियर, कुछ भी बन जाइए। लेकिन बच्चा आज भी भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्यों? परेशानियां हैं उसके सामने हजार। क्यों नहीं वो सोच पा रहा है कि उसको करना क्या है? क्यों बच्चे सालों 10 साल भटकते रहते हैं? एक तो मन में अलग से एक भावना चल रही है कि अब सरकार नौकरी नहीं देगी। देखो बेटा, एक जान लो, अब नौकरी उसी को मिलेगी जो काबिल है। काबिल का मतलब जिसकी मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, जीएस, जीके में अच्छी कमांड है। अगर आपने नकल करके हाई स्कूल, इंटर का एग्जाम पास किया है तो आपसे नौकरी हजारों मील दूर है। अगर आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश में अच्छी कमांड बनाई है, आपको अच्छे से त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री या इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या अन्य कोई टॉपिक आपके अच्छे से आते हैं, और यही सब आगे चल के आपको कंपटीशन लेवल पे देखने को मिलने वाला है। उसमें चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी हो, कुछ भी हो। अब बच्चा भटक चुका है, बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। एक तो नॉलेज की कमी, हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं का मतलब कि हमें एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है कि जेई का मेन एंड एडवांस पेपर या क्या नीट क्या होता है, सर एमबीबीएस कैसे होता है। कुछ लोग तो नीट को ही एमबीबीएस मान लेते हैं कि नीट से डॉक्टर लोग बनते हैं, एमबीबीएस से डॉक्टर बनते हैं। ये सब क्षेत्र आपको पूरी जानकारी हर क्षेत्र की होनी चाहिए। और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे भी पहले आप एक चीज देख लीजिए, वो है अपने फादर की पॉकेट मनी। हाँ, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, अपने फादर की पॉकेट मनी आप लोग देख लें।
इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके सपने तो बड़े हैं, लेकिन इसको पूरा करने के तरीके क्या हैं हमारे पास। 1 करोड़ एमबीबीएस में लगता है, 1 करोड़ एमबीबीएस में खर्च होता है। आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, आपके पिता मात्र 10,000 रुपए प्रति महीना कमाते हैं। अब खुद सोचिए आप कैसे एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएंगे। लेकिन हाँ, बनेंगे अगर आप उसी 10,000 की सैलरी में कोई छोटा सा कोर्स कर लीजिए, फिर उससे एक छोटी सी जॉब कर लीजिए, फिर उस छोटी सी जॉब से धीरे 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 करते करते साल दर साल एक आप बड़ी जॉब पाइए। उस बड़ी जॉब से आप अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं बताया जाएगा। वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि नीट की तैयारी करने के लिए आ जाइए, फिजिक्स पढ़ने आ जाइए, या मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूंगा, यहां आ जाइए वहां आ जाइए। इंटर के बाद बच्चा क्या करे, आधे से ज्यादा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है इंटर हाई स्कूल के बाद, कि उसको अब क्या करना है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है। घर में वो अपने माता पिता की इनकम देख रहा है कि पिता किसी तरह 2 वक्त की रोटी कर पा रहा है, लेकिन ये चकाचौंध भरी जिंदगी जिसमें आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे यार, वो रोहन तो कह रहा था कि वो अब की यूक्रेन चला जाएगा, क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस करने यूक्रेन चला जाएगा। अरे उसको तो कानपुर आईआईटी मिल गई, अरे उसको बीएचयू का कॉलेज मिल गया, अगर उसको डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गई, अरे उसको जामिया इस्लामिया मिल गया। इस तरह के फिजूल के ख्याल लोगों के मन में आया करते हैं और अपने घर की स्थिति वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। अब सोचिए, आपको बीटेक करना है, या किसी अन्य सेक्टर में जाना है, या आपको पॉलिटेक्निक करना है, या आपको कोई कोचिंग करना है, या आपको कहीं अन्य पढ़ाई करनी है, इन सब में एक चीज लगता है, वो है पैसा। आपको रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छी स्थिति से बढ़कर एक बड़ी स्थिति को पाना, और एक डायरेक्ट बड़ी स्थिति को पा जाना, वो भी कमजोर वर्ग के बच्चे के लिए, ये दो अलग बातें। सबसे पहले आप अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करें, चाहे वो टाइपिंग का हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्किल हो, खेलने से लेकर या टाइपिंग से लेकर या घूमने से लेकर, कोई भी ब्लॉगिंग से लेकर फ्रीलांसिंग से लेकर, कोई भी स्किल है वो आप पहले अपने अंदर डेवलप कीजिए। इससे क्या होगा, अगर कल को हमारी विपरीत परिस्थितियां आ गई तो हम अपनी टाइपिंग करके तो अपना पैसा कमा ही लेंगे ना, एटलीस्ट एटलीस्ट टाइपिंग करके पैसा कमा लेंगे। स्केच आर्ट लोग करते हैं, है ना, आर्टिस्ट होते हैं, स्केच बनाते हैं, वो करके हम पैसा कमा लेंगे। हमने बीटीसी, डीएलएड, बीएड, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस ये सब कर रखा है, तो एटलीस्ट हम किसी कोचिंग में जाकर अपने महीने 2 महीने का खर्चा निकलवा सकते हैं। 2,000, 3,000, 10,000, 5,000 पाके बच्चों को ट्यूशन देके हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं। योग्य रहेंगे तो ट्यूशन मिलते रहेंगे, जिससे आपके पास खर्चा कम से कम आता रहेगा। देखिए, मैं 100 बात की एक बात बताता हूं कि अब थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, खुद पर। क्यों? देखिए, माता पिता पे आप कब तक प्रेशर डालते रहेंगे, पापा ये ले दो, पापा पल्सर आई है 220 आ गई, पापा मोबाइल ले दो, पापा S22 ले दो, पापा आईफोन ले दो। बेटा देखो, हालांकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जीवन भर सब कुछ करेंगे, तुम कमाने लगोगे, शादी हो जाएगी, तब भी वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तुम घर से निकलोगे, वो तुमको 101 रुपए देंगे, बेटा लेते जाओ। तुम्हारे पास 101 करोड़ रुपए होगा, तब भी वो 100 रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये हमारा बच्चा है, जहां भी रहेगा ज्यादा रुपए दिए रहो तो अच्छा ही रहे। समझ गए? तो क्या करना है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट का मतलब, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब कि आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तो एक आपका टेंशन दूर रहेगा कि मान लीजिए आप महीने का 2,000 रुपए ट्यूशन से निकाल लेते हैं, तो आपका मोबाइल का रिचार्ज, थोड़ा बहुत चाट पकौड़ी मोमोज खाने का विचार, ये वाली चीजें आपका संतुलन में बना रहेगा। इस चीजों से आपको किसी को नहीं मुंह ताकना है, ना किसी से कुछ बोलना है, अपना सिंपल काम करना है। फिर आगे के खर्चे के लिए आपके माता पिता हैं। देखो, एक बात जान लो कि अगर आप अपने जीवन में निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं और निरंतर काम करते रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, वो है प्रयास। हर क्षेत्र में बेटा प्रयास लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शर्म को तुरंत त्याग दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, शर्म को तुरंत त्याग दीजिए। किसी प्रकार का हेजिटेशन अपने मन में न रखिए। 1-to-1 कन्वर्सेशन रखिए लोगों के सामने, और 1-to-1 बातें रखिए। किसी फिजूल की बातों
में लोगों के बीच ना पड़िए। जिसको आना है आपके पास आने दीजिए, जिसको जाना है जाने दीजिए। कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई प्यार मोहब्बत। बेटा जिस दिन पैसा तुम्हारी जेब में होगा ना, उस दिन तुमको 10 प्यार और 10 यार मिल जाएंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो वो 10 यार और 10 प्यार कब आपके पास से चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमें देना है किसको? मनी को। लेकिन मनी से भी पहले किसी चीज को प्रायोरिटी देना है तो वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सटीक ज्ञान है, तो आप भी नासा जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई एक सड़क से उठा आदमी नासा चला जाएगा या इसरो में चला जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएगा? आपने कभी सोचा कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बहुत ही बैकग्राउंड से रईस है? क्या हमारे प्रधानमंत्री का महल में रहा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक अपने छोटा सा जीवन व्यतीत करके आते हैं और एक छोटे से जीवन को एक बड़ा जीवन बनाते हैं। कैसे? मेहनत से, परिश्रम से। एक तरीका लगता है, नॉलेज है उनके पास जो आपके पास नहीं है। आपको हर समय मोबाइल ही चलाने रहना है। मैं कहता हूं आप मोबाइल चलाइए, मैं कह रहा हूं आप मोबाइल चलाइए, लेकिन मोबाइल में किसी, देखो, मोबाइल को बनाया किसी दूसरे ने, आप उसमें किसी तीसरे को देख रहे हो, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि किसी दूसरे के मोबाइल को हम अपने आप को देखें। किसी तीसरे के देखने के लिए हम दूसरे का मोबाइल यूज कर रहे हैं। समझिए, सैमसंग का मोबाइल मान लीजिए किसी कंपनी ने बनाया, वो हो गया दूसरा आदमी। उस पर रील बना रहा है कोई तीसरा आदमी, हम देख रहे हैं पहले आदमी। तो हम किसी दूसरे की चीज में किसी तीसरे को देखें क्यों? हम मोबाइल जब चलाते हैं तो हम अपने आप का वीडियो बना के वो मोबाइल में डालेंगे और अपने आप को देखेंगे, उसमें एडिट करेंगे, उसमें रील बनाएंगे, उसमें वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब बनाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, गेम चलाएंगे, खुद का गेम बना डालो, खुद का पबजी बना डालो। क्यों हम पीछे हैं? जब हाई स्कूल इंटर का बच्चा ये नहीं सोच पा रहा है कि उसे बीटेक करना है कि क्या करना है, कि डीएलएड करना है, एमएड करना है, बीएससी करना है, बीए करना है, एग्रीकल्चर से करना है, उसको सब ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वो गेम कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है? हमें एक फोकस करना है। बेटा देखो, सारी बातें एक तरफ। सबसे पहले अपने पिता का, अपने माता का, अपने घर की स्थिति को एक बार देखिए। देखो, बहुत सारे लोग हैं, हम आते अभी और तुमसे कह देते अच्छा एमबीबीएस कर लो। हाँ, का तो 1 करोड़ रुपए लगेगा। 1 करोड़? यार 1 करोड़ लगेगा, 1 करोड़ में क्या जाएगा? देखो, कोई बड़ी बातें नहीं है यहाँ पे, सारी बातें आपके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपको अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने घर की कंडीशन देखिए, अपने पिता की पॉकेट देखिए कि हमारे पिता कमाते कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आप गरीब हैं या आपके घर में खाने को नहीं है तो आप बड़े सपने ना देखिए। ना, बड़े सपने देखिए, सोते समय नहीं, खुली आंखों से देखिए। खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे होते हैं। समझ गए? तो हमें क्या करना है? अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो हो सकता है एक नई दिशा में चला जाए। मैं यहां अभी आपको बता सकता हूं कि सुनो, बीएससी कर लेना, सुनो डीएलएड कर लेना, सुनो बीटेक कर ले लेना। लेकिन यहां हर एक बच्चे की परिस्थिति अलग अलग है। मैं क्यों कह दूं कि तुम एमबीबीएस कर लेना? मैं क्यों कह दूं तुमको कि पॉलिटेक्निक कर लेना? हाँ, अगर तुम अपना गोल हमको बताओगे कि सर मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, सर मैं बीटेक करना चाहता हूँ, सर मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, सर मैं आईटीआई करना चाहता हूँ, सर मैं क्या कहते हैं डीएलएड करना चाहता हूँ, बीएड करना चाहता हूँ, या सर मैं बीए बीएससी करना चाहता हूँ, तो मैं आपको उसमें कंसर्न कर सकता हूँ, मैं आपको उसमें सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई फील्ड चुननी है तो उसको चुनने का एक सिंपल सा रास्ता ये है कि सबसे पहले आप अपने माता-पिता से बैठ के बात करिए, बैठ के उनसे कंसर्न करिए, बैठ के उनको समझिए कि हमारे माता-पिता कितना कमाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां केवल इस अफवाह में, इस बड़ी-बड़ी बातों में जीवन उनका बर्बाद हो गया, जो ये हमेशा सोचते रहे उनके पिता मात्र 2000, 10,000 या 5,000 कमाते हैं महीने का। उनका मन चल रहा है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और लास्ट में वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सीढ़ी नहीं है। कैसे फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में चढ़ना है और फिर जाके छत में पहुंचना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी पैदा होते ही क्या रिलायंस कंपनी के मालिक बन गए? नहीं।
छोटे स्तर से उन्होंने शुरू किया और छोटे-छोटे स्तर से आते-आते एक बड़े स्तर में पहुँचे। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे स्तर से काम शुरू किया और छोटे स्तर से आते-आते बड़े स्तर पे पहुँचे। ये तरीके हैं, ऐसे नहीं कि सुबह सो के उठे, आज एमबीबीएस करना है, फिर अगले दिन सो के उठे, आज बीटेक कर लेंगे, फिर अगले दिन सो के उठे, आज पॉलिटेक्निक पक्का। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपने घर का स्टेटस देखिए, घर में माता-पिता की इनकम देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करिए। बड़े सपने हमेशा देखते रहिए, बड़े सपने खुली आंखों से देखिए, सोते समय बिल्कुल ना देखिए कि मैं इंजीनियर बन के नासा में हूँ, नहीं, खुली आंखों से देखेंगे तो जरूर पूरे होंगे। ठीक है? तो हाई स्कूल और इंटर करने के बाद आपने अपना एक जो स्टेप था वो पूरा कर लिया। हाई स्कूल करने के बाद अब आप फर्स्ट ईयर में जाइए, अपनी इंटर तक की आप पढ़ाई पूरी करिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। कुछ बच्चे हाई स्कूल से ही भटक जाते हैं। नहीं, अभी आप इंटर तक की जो कि आपकी एकेडमिक एजुकेशन है, उसको पूरा करिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद ही पॉलिटेक्निक में भाग जाते हैं। ये गलत है। आप पहले अपना एकेडमिक पूरा करिए इंटर तक, उसके बाद आपको जो क्षेत्र अच्छा लगे, जो क्षेत्र आपको समझ में आ रहा हो, वो करिए और हर बार क्षेत्र वही चुनिए जिसमें इनकम के अच्छे-अच्छे रास्ते बने हों, मतलब पैसे आने वाले हों। ये नहीं कि बीटेक करके 5 साल बैठे रहे घर ही। ये नहीं एमबीबीएस करके 10 साल घर ही पे बैठे रहे और घर ही में मेढक का ऑपरेशन करने लगे। ये ना करिए, ठीक है? पढ़िए और खूब पढ़िए। इतना पढ़िए कि सामने वाला बोलने से पहले आपसे 4 बार सोचे कि यार मैं कुछ बोल दूँगा तो ये मुझे कोई ज्ञान दे देगा। समझ गए? तो हमेशा अपने नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? ये वीडियो आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो जो आपके लिए था कि आप इस समय और काफ़ी दिन से वीडियो रुका हुआ भी था, तो मैं फिर से बाउंस बैक मैंने किया है, ठीक है? बाउंस बैक मैंने किया है और मैं फिर से वापस यूट्यूब पे आ गया। अब मैं आपको डेली का डेली हर कोई नया टॉपिक जो कि कुछ 10 मिनट 15 मिनट का होता रहेगा और हर बार एक नया वीडियो जो आपका मोटिवेट करेगा। ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए आपका जो आप दिन भर सुनते ही रहें कि हाँ सर कह रहे थे कि लड़ा वही जो हारा नहीं। नहीं, अभी पढ़ना है आपको, समझ गए? ये पढ़ने वाला मोटिवेशन है, ठीक है? अब एक नए सीरीज से आपको चालू करते हैं। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, ग्रामर का जो सिलेबस है, वो आपको धीरे-धीरे मैं पढ़ाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम कैसे हुए, अगर आपने इस चैनल से जिसमें कुछ ही वीडियो है, ज़्यादा वीडियो तो नहीं है, अगर आपको कुछ हेल्प मिली है, तो इस कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे यस सर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।